असुर लोगों को अमृत से वंचित रखा मोहिनी ने। असुरों ने खुद कहा कि आप ही पिलाओ, और जब असुरों ने देखा कि मेरे प्रभाव में है मोहिनी, उसने भी कहा तुम ही को पहले पिलाती हूँ। और पहले पिलाने के लिए, परोसने के लिए जब वो आगे बढ़ती है, असुरों के पास पहुँची तो उसने कहा क्या ऊपर गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे है और ऊपर पतला पतला दिख रहा है। उनको भी जची बात तो है तो ठीक, जो नीचे का है वो ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। बुद्धि कुछ असंतुलित हुई, ठीक है, उसने यही तो चाहा था और मोहिनी ने सम्मोहित कर लिया था। मोहाक्रांत हो चुकी थी उनकी बुद्धि और देवताओं की तरफ से पिलाना शुरू किया। इसी के तहत हलचल मचा है कि धीरे धीरे कहीं समाप्त ना हो जाए। इसलिए सज्जनों, अच्छी बात को पाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आगे रहना, पीछे मत रहना। इसलिए जब भी अच्छा कार्य करने का अवसर हो तो तत्काल करने के लिए उत्साहित रहना। चाक्षुष मनवंतर, छठा मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, जिसमें अब हम आप सब चल रहे हैं। आप सब सुन चुके हैं ये वैवस्वत कौन है। हम आगे के अध्याय में जाने से पहले हम अपने परम श्रद्धेय, परम आत्मीय सन्यासी जगत के एक परम भीष्म पितामह, जिसको हम आज कह सकते हैं, हमारी पूरी साधु पीढ़ी के लिए एक आदर्श संदेश देने वाले, अपनी दिनचर्या में साधना और तपस्या के साथ चलने वाले पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अटल पीठाधीश्वर स्वामी जी मंगलान जी महाराज की बड़ी अहेतु की कृपा है। इस चलती हुई कथा में उसी तरह से आप पधार गए जिस तरह से जब श्रीमद् भागवत की कथा आनंद तट में हुई थी और ऋषि मुनि मंडली, कहीं प्रहलाद कहीं उद्धव आए कीर्तन कर रहे थे। आज हमारे बीच आज के एक समृद्ध साधन संपन्न योगी स्वामी जी आप आए। हम सब हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गंगा जब तक जहाँ पहुँचना चाहती है, गंगा सागर जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाती, वो यही सोचती है। जब सरिता बहती है तो एक आवाज़ आती है, कल 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 आवाज़ आती है। मानो बहती हुई सरिता को, बहती हुई धारा को तटों ने सुना, कल कल कल, यानी इतने उत्साह से जा रही है कि आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल 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 मिल ही जाएंगे। उछलती कूदती चलती मचलती धारा को देखकर तटों ने सोचा कि हमारे पास से आप जा रही है, हमारे पास ही ठहर जाओ थोड़ा। तब भी उन तटों को यही सुनाई पड़ा, कल 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 कल, कल कल ही सुनाई पड़ा। लेकिन कल कल करती चली गई, कल कल करती चली गई, चलती रही। ध्यान दे सज्जनों, हम कल में प्रवेश करेंगे, लेकिन कल में प्रवेश करने से पहले आज को समृद्ध बनाकर कल में प्रवेश करेंगे। आज की यात्रा को बिल्कुल अपने गंतव्य
पड़ाव के पास ला करके, गंतव्य पड़ाव है श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। इसके साथ हम थोड़ा सा विराम लेंगे और पूज्य स्वामी जी से भी एतत् संदर्भ में हम कुछ सुनना चाहेंगे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और दया से सत्संगति कथयति न करोति पुंसाम, सत्संग के द्वारा मानव जीवन का परिवर्तन, उद्धार। हम भी आज इस सत्संग में परम श्रद्धेय निर्वाण पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज वास्तव में जिन्होंने इस भक्ति रूपी सागर को अपने जीवन में उत्प्रोत कर लिया, प्रस्थानत्रय से प्रस्थान चतुष्टय को भी उत्प्रोत करने वाले, वास्तव में मानव जीवन की सफलता इन महापुरुषों ने जो भी चाहिए, भक्ति ज्ञानम तथा मुक्ति इति साधारण क्रम, यह भागवत महापुराण कली काल में वास्तव में वो भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। वैष्णवाचार्यों ने इसे प्रस्थान चतुष्टय में लिया है, स्वीकारा है। इसलिए इसके गाने वाले, उपदेश देने वाले, आदेश देने वाले वो परमहंस थे, वीतराग थे। ऐसे सुखदेव महाराज परमहंस हमारे स्वामी जी वास्तव में आचार्य परमहंस, जिनके वाणी से, अमृतमयी वाणी के द्वारा हमारे अंतर जगत में जन्म जन्मांतर के जो कलुष है, मल है, विक्षेप है, आवरण है, इनकी निवृत्ति होती। कथा में आप बैठे हैं, लेकिन कथा आपके अंदर अगर बैठ गई तो आपका कल्याण हो गया। कथा आप बैठे हैं, आपके अंदर कथा भी नहीं बैठी, बैठ जाएगी। ये महापुरुष जानते हैं आपकी पात्रता को, जरूरी है। ये परमात्मा से चार्ज लेकर हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। संसार में, व्यवहार में मनुष्य कमजोर हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, पावर कम हो जाता है। वो स्वयं स्वीकारता है कि अब मेरे से कुछ होता नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो गया। इसका मतलब है तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तुम्हारी लाइट चली गई, शक्ति चली गई। इन महापुरुषों के पास आकर हमें अपनी बैटरी को चार्जिंग करना है, फिर से शक्ति प्राप्त करना है। लेकिन जरूरी है कि विधिहीनम मशिष्टान्नम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरतम विद्यम तामसम परचक्षते। विधि से, श्रद्धा से और अधिकार पूर्वक हमें इन कथाओं को सुनना चाहिए। महापुरुषों का आदेश है कि पहले तुम दुष्कर्मवाद को स्वीकारो। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम।
हमें यज्ञ करना है, दान करना है, पुण्य करना है, ये हमें प्रथम करना है। उसके बाद आपको भक्ति करना है, और भक्ति ज्ञानम, पराभक्ति के आगे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत महापुराण वास्तव में राजाओं की कथा क्यों? इसलिए कि नरा नाम च नराधिपम, भगवान कहते हैं ये राजा मेरे अंश है। उनकी कथा, अवतारों की कथा और स्तुतियां, गान, परमात्मा के चरित्र, उनकी लीलाएं, उनका ज्ञान, सभी कुछ इस महाशास्त्र में विद्यमान है। इसलिए जरूरी है हम अधिकारी बनकर श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक हम इसे श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बनावे और आदेश का पालन करें। महापुरुषों का आदेश, उपदेश, संदेश यही जीवन को परिवर्तन लाता है। यह संन्यास आश्रम विद्याओं का जो एक परंपरा, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ये निर्गुण सगुण दोनों विद्या का एक महासागर है। व्यक्त व्यक्त दोनों, इसलिए इस सागर को भी यहां बहाया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, खुशी है कि महाराज श्री यह दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष में नहीं आ सका, कुछ कार्यक्रम थे मेरे उधर महाराष्ट्र की तरफ। अब की कुछ गड़बड़ी होने पर भी क्रिया शक्ति मेरी अभी कमजोर है। ज्ञान शक्ति में गड़बड़ी नहीं है, क्रिया शक्ति मेरी कमजोर है, फिर भी आ गया। मुझे खुशी है यह संन्यास आश्रम के प्रांगण में आप सभी लोग आकर और महाराज श्री का उपदेश, आदेश का जो श्रवण कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ा काम जो हरिद्वार में, वास्तव में जो सारे विश्व में ऐसा कार्य नहीं है, ऐसा आपका संकल्प, उस संकल्प को अपने सभी लोगों को पूर्ण करना है। यंत्र मंदिर जो अनुष्ठान के लिए, सबके लिए, केवल महाराज के लिए नहीं, अपने सभी लोगों का, उनके संकल्प को पूर्ण करने का एक प्रकार का फर्ज है और जरूर करना चाहिए। ऐसा मंदिर मैं भी देश दुनिया घूमा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा मंदिर विद्यमान नहीं है। तो सभी लोग, आप अपने सभी लोग, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, सहकार करके उसको पूर्ण करने का है। और सभी के लिए वह ऐसा बनेगा कि उसके द्वारा अपना समाज, अपना राष्ट्र को प्रेरणा मिलेगी। अनुष्ठान अनेक प्रकार होकर, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह वृत्ति के द्वारा महापुरुषों ने संकल्प किया है कि सबको ये चीज हो, यह जरूर होगी। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, महाराज श्री को अभिनंदन देता हूँ। खूब खूब आपने इतना घूम फिर कर इस गति को 4 चांद लगाया है, ये सभी जानते हैं। आपने जो भी किया है आज तक परंपरा में, तो एक नवी चीज समाज के, राष्ट्र के सामने लाना, ये वास्तव में वो परमात्मा की, भगवान की वह कृपा है उनके ऊपर। वो प्रारब्धी पुरुष है, तो मैं भी उनको अभिवादन देता हूँ।
शुभकामना देता हूँ। आपके सभी कार्य पूर्ण हो, सफल हो, यही मैं कहता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हर शब्द में स्वामी जी एक मंत्र शक्ति रखते हैं। मंत्र उसे कहते हैं जिसे मनन किया जाए, और मनन किया जाए इसके साथ ही उसको आत्मसात किया जाए, और इसी के साथ उसको जीवन में, जीवन की प्रयोगशाला में अपनाया जाए, उसे चरितार्थ किया जाए। एक बहुत सुंदर संदेश दिया, शुभकामना व्यक्त की। हम सभी के लिए अपने अंतस के बहुत शुभ संकल्प रखे। हम हृदय से बहुत आपके आभारी हैं। कथा प्रवाह में आगे बढ़ते हैं। रैवत मनवंतर में घटित ये समुद्र मंथन के साथ अमृत पाने की घटना, भगवान शंकर पी गए, जहर पी गए। बाद में वो क्या पाना चाहते हैं? सवाल है, जो जहर पी लिया अब वो पाना भी क्या चाहेगा? जिसने पहले से ही अपने आप को विराग की भूमि में रख दिया हो, उसको लोग कुछ देने की भी नहीं सोचेंगे। जो लेने की ही होड़ में हो और जहर तो कोई लेना नहीं चाहता, तो जहर पीने की पात्रता, जहर पी जाने की और पीने के बाद उसको पचा लेने की, और ऐसा पचाया कि न अंदर गया, पेट में गया और न बाहर आया, गले में रहकर वह गले का आभूषण बन गया। बहुत बार आपको नीलकंठ बनना पड़ेगा। जब कभी ऐसा लगे कि ऐसा बोलें और आप बोलना चाहते हैं